सभी साथियों को जय हिंद। एक बार बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अक्षय होंगे और सभी साथी हमारे पूरे मन के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। साथियों, एक बार आप सभी लोग बोर्ड पर देखें और यह खुद अंदाज़ा लगाएं कि आज की जो कक्षा है वो किस चीज़ के लिए है, आखिर वो किस चीज़ पर आधारित है। तो आप सभी देखेंगे कि आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हम फलों के नामों के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में आप सभी बताएं एक बार। बिल्कुल सही बात है, फलों के नामों अर्थात हम फ्रूट्स नेम के बारे में सीखने वाले हैं। अभी देखिए, ये पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है आप कहेंगे? ये पार्ट 2 है, यानी इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी विद्यार्थी इस कक्षा को देख रहे हैं, तो यदि उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करें। पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे तो लगभग उसमें हमने आपको 10 फलों के नामों के बारे में समझाया है, उसमें सिखाया गया है आपको। तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप इस कक्षा को बहुत आसानी से, बहुत लगाव के साथ देखिएगा। अब पार्ट 1 देखना क्यों ज़रूरी है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं कि ये जो कक्षाएं हैं वो किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें, अन्य भी कोई कुछ बातें रही हैं जिस पे हमने बहुत सारे चर्चाएं की हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले आप पार्ट 1 ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर पार्ट 2 आप देखिएगा, ठीक है। अब सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो इस कक्षा को देख रहे हैं, तुरंत आप सभी लोग कॉपी निकालिए और कॉपी निकालने के बाद मेरे साथ एक एक शब्द की स्पेलिंग आपको लिखनी है। स्पेलिंग के साथ हर एक फल के नाम का सही उच्चारण क्या होगा और उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इस बात को आपको समझना है, सीखना है। इतनी बात समझ में आ गई। और कोई भी विद्यार्थी, एक ईमानदार विद्यार्थी क्या करेगा? पूरी कक्षा को देखेगा, समझेगा, जहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएगा। कोई भी चीज पहली बार में नहीं समझ आती है, कई बार ऐसा होता है, तो हमें भागना नहीं है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है, ठीक है। अब बाकी बातें बाद में होंगी, अब पहले होगा पढ़ाई का काम। तो चलिए निकालिए कॉपी और शुरू करते हैं पढ़ाई। समझ गए? और हर एक छात्र जो भी देख रहे हैं इस कक्षा को, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, है ना। केवल बोर्ड पे नज़र और कॉपी, ये दो चीज़ें इस टाइम पर, इस समय आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसी कक्षा में सब कुछ याद कर लेना है। तो शुरुआत की जाए फिर। बताइए, कहेंगे हाँ भैया शुरू करो। चलो समझते हैं। लिखिए आप सभी लोग, लिखिए P E A R। लिखिए P E A R। बहुत आराम से, एकदम भागम भाग नहीं मचानी, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से सीखेंगे। PEAR। अब इसको क्या पढ़ें? ये लिखा हुआ है पेयर। क्या लिखा है? पेयर। ये हो गया उच्चारण। अब ये समझिए कि पेयर मीन्स कौन सा फल होता है। कौन सा फल होता है? तो पेयर मीन्स होता है नाशपाती। देखा या नहीं देखा है? और नहीं देखा है तो पापा को बोलना, लेके आएंगे। और फिर देखना भी और खाना भी, दो फायदे हो जाएंगे, देख भी लोगे और खा भी लोगे, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो PEAR, पेयर। पेयर मीन्स हो गया नाशपाती। अब इसकी स्पेलिंग को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए P है और P में हम क्या जोड़ देंगे? ईयर,
ईयर सुना होगा कभी ना कभी तो, ईयर मीन्स कान, है ना, EAR कभी सुना होगा, और नहीं सुना तो अभी सुन लिया आपने, PEAR, पेयर, पेयर मीन्स क्या हो गया, नाशपाती। क्या हो गया भैया, नाशपाती। बहुत बढ़िया। आगे देखें, DATES, DATES, डेट्स। क्या बोला हमने, अच्छा कभी ना समझ में आए कि बोला क्या तो ऐसे लिख दें, डेट्स। डेट्स मीन्स होता है खजूर, डेट्स मीन्स क्या होता है, खजूर। ऐसे आपने डेट लिखा होगा, तारीख डाली होगी या नहीं डाली होगी कॉपी में, वही तो है भैया, बस ये फल का नाम है, DATES, डेट्स, और डेट्स मीन्स हो गया खजूर। क्लियर इतनी बात, डेट्स मीन्स क्या होता है, खजूर। और अभी लास्ट तक जब देखोगे ना तो और भी कुछ चीज अभी बताएंगे, ध्यान समझते रहना। GRAPES लिखे, GRAPES, और इसको तीन तीन अक्षरों में बांट के याद करना, GRAPES, ग्रेप्स, और ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर, ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर। देखिए एक चीज ध्यान से सुन लो, अभी बता देते, अभी ये बात हमारी सुन लीजिए। हमारी कक्षाओं की जो समय अवधि आपको ज्यादा दिखेगी, क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, लेकिन हम अपनी कक्षाओं में चीजों को याद कराने का काम करेंगे। क्या करेंगे, चीजों को याद कराने का काम करेंगे, और याद कराएंगे बाबूजी तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, है ना, एक एक अक्षर लिखेंगे तो फिर तो समय लगेगा। तो हमारी कक्षाओं की समय अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इससे आप परेशान ना होना, भागना नहीं, बहुत प्यार से, बहुत मन के साथ बैठ जाना, 10-20 मिनट 25 मिनट ईमानदारी के साथ आप सब कुछ सीख लोगे, और नहीं तो फिर भागते रहोगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ सब कुछ सीखना है। GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स हो गया अंगूर, ग्रेप्स मीन्स क्या हो गया, अंगूर। आगे देखिए, WATER, वाटर, वाटर क्या है, वाटर है या नहीं। फिर लिखिए मेलन, MELON, MELON, वाटर, MELON। कभी ना कभी वाटर जरूर सुना होगा। WATER बांट लीजिएगा, मी सुना होगा, मी, MEME, मी सुना होगा, LON, तीन ऐसे ग्रुप बना लो, वाटर, MELON, साथ में बोलना याद हो जाएगा, वाटर, MELON, वाटरमेलन। और वाटरमेलन मीन्स होता है तरबूज, और अभी खूब तरबूज आ रहा था, तरबूजी का सीजन चल रहा था जून के पहले, क्यों भैया, हाँ, WATERMELON, वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स हो गया तरबूज। समझ में आ गया, वाटरमेलन मीन्स कौन सा फल होता है, तरबूज होता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए लिखा है POME, GRANATE, POME, जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िएगा, POME GRANATE, POMEGRANATE, पॉमग्रेनेट। इसको देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं पॉमीग्रेनेट। क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट। इसको सही तरीके से पढ़िएगा, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, इस फल के उच्चारण पर, पॉमीग्रेनेट। और पॉमीग्रेनेट मीन्स होता है अनार। क्या होता है, अनार। POMEGRANATE, पॉमीग्रेनेट, और पॉमीग्रेनेट मीन्स हो जाएगा अनार। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए, चलिए उसको बाद में ही अभी डिस्कस करेंगे, अभी पहले आप समझ लीजिए हर एक फल के नाम को
स्पेलिंग याद करिए और उसका हिंदी अर्थ और उसका उच्चारण क्या होगा, अभी इस पर केवल फोकस करिए, क्रम से समझते हैं हर एक चीज़ को। तो ये हो गया पोमीग्रेनेट। अब पोमीग्रेनेट के बाद आप लिखिए CUST, कोई दिक्कत नहीं, CUSTARD। तो क्या लिख गया? कस्टर्ड। क्या लिख गया? कस्टर्ड। फिर लिखिए APP, इसको कल हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, एप्पल, एप्पल मीन सेब, है ना, तो वही लिखना है। कस्टर्ड और कस्टर्ड के बाद आप लिख दीजिए एप्पल। कस्टर्ड के बाद क्या लिख देंगे? एप्पल। तो बन जाएगा कस्टर्ड एप्पल। और कस्टर्ड एप्पल मीन्स होता है शरीफा। कस्टर्ड एप्पल मीन्स कौन सा फल होगा? शरीफा हो जाएगा। और नहीं खाया तो फिर वही तरीका, किसी से मंगाओ खाओ, समझो, हाँ वही तरीका। CUSTARDAPPLE, कस्टर्ड एप्पल मीन्स हो गया शरीफा। आगे लिखिए पाइन एप्पल, PINEAPP। देखिए बहुत आसान है, ये सेम हो गया, एप्पल एप्पल, है ना, 2 बार आ गया। तो इसको ये कल याद कर लिया होगा तो फिर आपको याद रहेगा, आसानी से याद कर पाओगे इसको। तो PINEAPPLE, पाइन एप्पल। और पाइन एप्पल मीन्स कौन सा फल होगा? अनानास। अनानास, ठीक है। PINEAPPLE, पाइन एप्पल। और पाइन एप्पल मीन्स हो जाएगा अनानास। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो बचे हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आपसे पूछा जाए पेयर मीन्स क्या होता है, आप क्या बताओगे? कहोगे नाशपाती होता है। आपसे पूछा जाए डेट्स मीन्स कौन सा फल होगा? कहोगे खजूर। ऐसे ग्रेप्स से पूछा जाए ग्रेप्स मीन्स कौन सा फल? कहोगे अंगूर। ऐसे पूछा जाए वाटरमेलन मीन्स कौन सा फल? कहोगे तरबूज। ऐसे ही का पूछा जाए पोमीग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। कस्टर्ड एप्पल मीन्स कौन सा फल? शरीफा। और पाइन एप्पल मीन्स कौन सा फल होता है? अनानास। कौन सा फल होता है? अनानास, ठीक है। इस तरह के बता पाओगे? कहोगे हाँ बता लेंगे। अब आपसे पूछा जाए दूसरा तरीका क्या हो सकता है पूछने का, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए चलिए बताइए नाशपाती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो आप क्या बताओगे? पेयर कहते हैं। खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बताओगे? डेट्स कहते हैं। ऐसे ही अंगूर को पूछा जाए तो फिर क्या बताओगे? ग्रेप्स बताना। तरबूज को पूछा जाए वाटरमेलन बताना। अनार को पूछा जाए पोमीग्रेनेट बताना। शरीफा को पूछा जाए इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बताना है आपको कस्टर्ड एप्पल। और अनानास को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो आप बताएंगे पाइनएप्पल। इतना याद कर लिया। चलें अब आगे जो 2-3 बचे हैं फल उनको हम समझ लेते हैं, उनकी स्पेलिंग भी याद कर लेते हैं, है ना भाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस कक्षा को देख रहे हो। ये एक अनुशासित विद्यार्थी की पहचान है। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन सभी चीज़ों का पालन करते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत, मतलब आप इस प्रकार से अनुशासित रहेंगे तो आप अपने हर एक उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। सब कुछ आप पा पाएंगे अपने जीवन में। चलिए देखिए SW, चलिए फोकस करिए, फोकस फोकस। SWEET, SWEET स्वीट। और फिर आ गया LIME, SWEET LIME, इसको बोलेंगे स्वीट लाइम। क्या बोलते हैं? स्वीट लाइम। और स्वीट लाइम मीन्स होता है मौसम्बी।
संबी, बहुत सारे लोग इसको मौसमी भी कहते हैं, मौसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मौसम्बी। ठीक है, स्वीट लाइम मीन्स कौन सा फल होगा, मौसम्बी या मौसमी होगा। क्लियर इतनी बात, स्वीट लाइम मीन्स क्या होगा, मौसम्बी या मौसमी। स्पेलिंग याद करिए, SWEET, ये हो गई स्वीट, और फिर लाइम की याद कर लीजिए, LIME, ये हो गया स्वीट लाइम। अगला देखिए GU, इसको देखिए दो अक्षर पहले पढ़िए, GUAVA, और ये तीन अक्षर साथ में बोलना है आपको, GUAVA, इसको बोलेंगे गुआवा। गुआवा मीन्स होता है, देखिए ना समझ में आओ तो ये कह रहे हैं, गुआवा, गुआवा, अमरूद। कौन सा फल, गुआवा मीन्स हो गया अमरूद। ठीक है, पहले GU बोलेंगे, फिर AVA साथ में बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर लिखिए शुगर केन, SUGAR, और फिर लिखिए CANE, SUGAR, फिर लिखिए CANE, शुगर केन। पहले आपको इतना याद करना है, फिर इतना। और शुगर केन मीन्स होता है गन्ना। ठीक है, शुगर केन मीन्स क्या होता है, गन्ना। फिर से वही तरीका याद करने, क्या कैसे पूछे जा सकते हैं, दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वीट लाइम मीन्स क्या होता है, बताएंगे मौसम्बी या मौसमी। गुआवा मीन्स क्या होता है, बताएंगे अमरूद। और शुगर केन मीन्स क्या होता है, बताएंगे गन्ना होता है। अब इसको उल्टा इसको करके भी पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए गन्ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको बताना है शुगर केन कहते हैं। अमरूद को क्या कहते हैं, आपको बताना है गुआवा कहते हैं। और ऐसे ही मौसम्बी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है स्वीट लाइम कहते हैं। याद कर पाए या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया हम अभी नहीं याद कर पाए हैं। और एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि आप जब याद ना हो तो 2-3 बार आपको रिवीजन करना है। 2-3 बार या तो आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, तो भी आपको याद हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया जाए जो हमेशा आपको याद रहे, वो क्या तरीका है, इंग्लिश के जितने भी शब्द होते हैं, जितना हम उनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, वो हमेशा हमको याद हो, मतलब वो हमेशा के लिए हमको याद हो सकते हैं। तो जितना आप इनको दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे अपनी डेली लाइफ में, उतनी आसानी से ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नहीं तो आप 2-3 बार ऐसे रिपीट करिए, याद हो ही जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 3 इसके बाद करेंगे, और बहुत धीरे धीरे सब चीज़ें हम सीखेंगे, एकदम जल्दबाजी नहीं है ना। सीखने बैठे हैं तो अब सीख ही जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और फिर आपको हम कल मिलते हैं। तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।